अब 20 दिन की जो शर्त है, एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, क्या वो 20 दिन में इलेक्शन दोबारा करा सकती है? नंबर वन, अगर नहीं कराती तो उसके क्या होंगे मुज़मरात, क्या होंगे? क्या सिर्फ निशान नहीं मिलेगा या पार्टी बैन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी? और उसके अलावा कानूनी तौर पर कौन सा फोरम है जहाँ से वो इस फैसले के ख़िलाफ़ रिलीफ ले सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अव्वल तो इस वक्त जो है, जैसे आपने फरमाया और जो हकीकत भी है कि ये मैटर 1.5-2 साल से पेंडिंग चला आ रहा है और इसको टाइम का सिलेक्शन जो है वो दैट रिफ्लेक्ट्स द अल्टीरियर मोटिव्स। अच्छा। और हम पहले भी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जहाँ जहाँ जिस अंदाज में भी वो इलेक्शन मैटर के अंदर वो सामने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने या किसी भी मामले में उन्होंने कोई स्टेप लिया है जी, तो उसमें कहीं पे भी बोनाफाइडी उनकी नज़र नहीं आई। अच्छा। और यहाँ पर भी यही उन्होंने किया है अब। और जबकि इलेक्शन का वो जो उनका शुरू में एतराज़ जो था वो ये नहीं, एतराज़ नहीं था कि आपने इलेक्शन नहीं कराए, वो एक इनकम्प्लीट के मुतालिक था या कुछ था, और वो पूरी डिटेल मौजूद हैं और इन्होंने वो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हैं वो इलेक्शन करवाए हुए हैं, वो पूरी डिटेल सारी मौजूद हैं। और इसलिए अब ये होगा कि इसको चैलेंज करेंगे। अच्छा। इनके इस एक्ट को जो है और चैलेंज किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला उसमें देखेंगे कि क्या सूरत हाल सामने अदालत के सामने आती है, क्योंकि वहाँ ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। बेसिक उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके सामने वो बात खुल के आ गई कि ये इलेक्शन सिंबल आपको जो है वो बल्ले का नहीं दिया जाएगा। अच्छा। ये इंटेंशन है, ये उनकी यहाँ से अंदाज़ा होता है कि चाहे वो हैंडिंग ग्लव्स किसके कौन है साथ उनके, ये क्या सराई हम नहीं करते और उस तरफ नहीं जाते, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बोनाफाइडली इम्पार्शियली फंक्शन नहीं कर रहा और ये कोई ना कोई ऐसी रखनांदाजी, ऐसी इम्पेडिमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि जहां से ये प्रोसेस जो है उसको नामुमकिन बनाया जाए, क्योंकि जो हालात क्रिएट किए हुए हैं उन्होंने। अच्छा। चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन जेल में है और पार्टी का कोई लीडर जो है, जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी अंडरग्राउंड है। और ये स्वाय इसके कि उनको पकड़ धकड़ कर रहे हैं, उनको कहीं इकट्ठा नहीं होने दे रहे। 8-10 आदमी भी अगर कोई कॉर्नर मीटिंग करने लगते हैं तो वहां पे पुलिस पहुंच जाती है और वहां पे तशद्दुद करते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, उनके घरों में जाके छापे मारते हैं। तो ये एक इवल प्लेइंग फील्ड। अहमद वैद साहब, एक चीज़ जो है वो तो सबके सामने है कि ये जो डिले हुआ, ये जब 2021 से गालबन ये केस चला है, तो डिलेइंग टैक्टिक्स आपके जो कानूनी यानी पीटीआई की कानूनी टीम भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करती रही और ये हर केस में होता रहा है, उसका आपको यानी पीटीआई को नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है कि इसकी अपील तो ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पर तो चेयरमैन पीटीआई एतराज़ कर चुके हैं कि वो हमारे केस ना सुने। तो अब ख़ुद पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप भी तो अदालतों को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ बनाने में पेश रही है। ये वो हालात ऐसे क्रिएट हुए हैं, पेश तो नहीं रहे हैं, वो देवर कंपेल्ड, एक मजबूरन एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जहाँ पे उनको ये एक अपना स्टांस जो है वो लेना पड़ा। वो कोई खुशी से नहीं लिया गया, ना ही कभी ऐसा हुआ है कि अदालत के किसी एक फोरम के लिए कोई जो है ऐसा स्टांस लिया जाए कि ये ना सुने और वहाँ ना सुने, लेकिन माजी के हालात को सामने रखा जाए। तो उससे ये मुतरश्शे है कि एक तरफ बहुत झुकाव है और एक तरफ बहुत रिजिड एटीट्यूड है। नवाज शरीफ के मामले में जिस तरीके से उनकी बेल ले ली गई और इमरान खान के मामले में जिस तरह से उनकी हर बात को डिले किया गया है, वो हमारे सामने है। ये एक इतना सामने एक फर्क ऐसा है कि जिसको एक आम आदमी भी महसूस कर सकता है। और ये एक क्रिटिकल टाइम के ऊपर
ये फैसला इस तरीके से आके कर देना, और ये एक ऐसी सूरत जब उनको नजर आ रहा है कि ये इकट्ठे ही इलेक्शन के लिए तो आपको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक तरीकेकार है इलेक्शन का, लेकिन वो इकट्ठे होने के लिए तो वो सूरत हाल नहीं पैदा की जा सकती। इसलिए जो इन्होंने पहले इलेक्शन सारा आइन के तहत हुआ है, अब ये कोर्ट में लेकर जाएंगे, लेट्स सी कि कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं। तो ये मैटर जो है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, तो अब उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर ये फैसला चैलेंज होता है और रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आपको पीटीआई को सिर्फ जो निशान है वो नहीं मिलेगा, या इसकी रजिस्ट्रेशन भी खतरे में है, वो भी कैंसिल हो सकती है? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल नहीं हो सकती जी। और ना पार्टी को बैन किया जा सकता है, क्योंकि पार्टी को बैन करने का तरीकेकार बिल्कुल अलग है। वो एक रेफरेंस है जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है जी, और वो सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस के ऊपर जो है वो बाकायदा बेंच बनता है, और वो उसकी पूरी प्रोज एंड कॉन्स को सामने रख के और डिटेल उसके ऊपर जो इल्जामात लगाए जाते हैं या रेफरेंस में जो जो एलिगेशन है उनको वो बाकायदा तौर के ऊपर थ्रेश आउट किया जाता है और फिर फैसला होता है। इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। अगर इनके लिए ये पॉसिबल होता तो पहले पीडीएम की हुकूमत ने इनको बैन कर दिया होता। अच्छा, वैसे भी जब 21 से ये मामला चल रहा था तो दोबारा इलेक्शन करा देते। वो लिटिगेटीज में इतना वक्त ज़ाया कर दिया गया, जो इलेक्शन कमीशन के इत्मीनान के मुताबिक वो खामियां इलेक्शन की दूर कर दी जाती, दोबारा जी सवाल ये वो खामियां दूर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये खामियां तो इतराज बराए इतराज है। अच्छा, ये तो उन्होंने तंग करने के लिए अच्छा, और आउस्ट करने के लिए इस प्रोसेस से पीटीआई को ये सारा सिलसिला किया। वो कितना भी वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन और हर चीज दोबारा भी होके आ जाते, ये फिर इतराज लगना था। अच्छा, ये तो उनके लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा, वरना ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप नेशनल इलेक्शन से ये इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर एक पार्टी को आप आउट कर दें, जबकि उन्होंने वो सर्टिफिकेट दिया हुआ है, वो डिटेल सारी मौजूद हैं। इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो पूरे गुजर चुके हैं, उसमें जो ओहदेदारान हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं, वो डिटेल दी हुई है सारी। ऐमन, वैसे आपको लगता है कि आपके मौक़िफ़ में इतनी जान है कि ये अगर चैलेंज होता है किसी फोरम पर तो वहां से आपको रिलीफ मिल सकता है, या फिर इलेक्शन कमीशन के पास वाकई जवाब मौजूद है, जो पॉइंट्स उठाए गए हैं, जो लकूनाज निकाले गए हैं? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल, क्योंकि ये केस मैं तो खुद दलील नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकाइक सामने मेरे आए हैं, देखे हैं मैंने, उसके मुताबिक तो इसमें बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हैं वो हमारे पीटीआई के फेवरेबल मौजूद हैं, और जो हाई कोर्ट में और या उससे ऊपर की अदालत में चले जाएं, ये इनको रिलीफ जरूर मिलना चाहिए। और ये वो मौका नहीं है कि जहां पे मिसचीवियस एक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है उसको पजराई जो है वो मिले।